नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नागपुरी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कराने जा रहा हूं। यह सहायक आचार्य के परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को ग्रामर करवाने जा रहा हूं। और ग्रामर झारखंड के जितने तरह के भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वह CGL हो, चाहे वह दारोगा का हो, सिपाही का हो, या फिर आपका LDC हो, उत्पाद सिपाही हो, या फिर सहायक आचार्य हो, सभी एग्ज़ाम में यह टॉपिक काम आने वाला है। तो चलिए आप लोग ध्यान से सुनिए। 7 से 10 मिनट के बीच में मैं आप लोगों को आज का सेट समाप्त करूंगा। ठीक है दोस्तों, और यह एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, इसे हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। चलिए बिना समय देर किए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के सामने पहला प्रश्न आज का, झारखंड कर जदुर नाच कौन मदैका कर नाच है के। देखिए, झारखंड का जो जदुर नाच है वह किस प्रकार का नाच है, ये आपसे पूछा जा रहा है। नचनी नाच है, सदान नाच है, या सामूहिक नाच है, या मगहा नाच है। तो किस तरह का नाच है? यह एक सामूहिक नाच है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बिहा, विदाई या शुभागमन आदि अवसर मन पहे कौन गीत गावल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे विदाई के समय में, बिहा के समय में, या शुभागमन के समय में, शुभ आगमन जब होता है किसी का, तो उस समय कौन सा गीत गाने का परंपरा हमारे यहाँ प्रचलित है। पहला ऑप्शन उदासी, दूसरा झूमर, तीसरा संस्कार और चौथा लोक। तो कौन सा गीत दोस्तों? संस्कार गीत गाने का हमारे यहाँ क्या है, प्रथा जो है वह प्रचलन में है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तीसरा। आधुनिक नागपुरी का उद्भव काल मानल जाए है। आधुनिक नागपुरी का जो उद्भव काल है वह कितने से कितने शताब्दियों के बीच का समय को माना जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच के काल को आधुनिक नागपुरी, आधुनिक नखिया नागपुरी का उद्भव तो बहुत पहले हुआ है, लेकिन आधुनिक नागपुरी का जो उद्भव काल है वह 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच के समय को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4 नंबर। नागपुरी कौन परिवार कर भाषा है कि नागपुरी जो है वह कौन परिवार का भाषा है? भारोपीय आर्य भाषा परिवार का है। ठीक है दोस्तों, भारोपीय अर्थात भारतीय और यूरोपीय भाषा का मिश्रण, और साथ ही साथ आर्य भाषा। ठीक है, तो इन सभी का मिश्रण है हमारा नागपुरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 5 नंबर। नागपुरी वर्णमाला कर अंतर्गत कितना वर्ण प्रयुक्त होएला। नागपुरी वर्णमाला में कितना वर्ण है, कितना वर्ण है, वर्ण की संख्या कितनी है? तो वर्ण की संख्या दोस्तों नागपुरी वर्णमाला में कितनी है? 35 है। ठीक है, 35। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6 नंबर। नागपुरी में दुख व्यक्त करे के लिए विस्मयादि बोधक शब्द है के। आखिर में नागपुरी में जब कभी किसी दुख को व्यक्त करना है तो उसके लिए कौन सा विस्मयादि बोधक शब्द का हम प्रयुक्त करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। तो कौन सा करते हैं दोस्तों? ओह करते हैं। ठीक है, ओह। जब भी वैसा किसी को कुछ, मान लीजिए किसी का कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाते तो हमारे मुंह से क्या निकलता? ओह निकलता है। तो यही हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7 नंबर। नागपुरी में ज्ञान शब्द लिखल जाए। नागपुरी में ज्ञान शब्द को कैसे लिखा जाता है? आधा ग या और न, ज्ञान, या गे या न, या ज्ञान, या क्यों नहीं। तो क्या लिखा जाता है दोस्तों? तो गे में एक आर और या और न, तो ज्ञान ऐसे लिखा जाता है नागपुरी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8 नंबर। नागपुरी भाषा का वर्तमान लिपि कौन है? नागपुरी का भाषा का वर्तमान लिपि कौन सा होता है? तो नागपुरी भाषा का वर्तमान लिपि क्या है दोस्तों? तो देवनागरी है। नागपुरी का लिपि क्या है? देवनागरी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9 नंबर। नागपुरी में स्वर्ण वर्ण मनक कुल संख्या कितना है? तो नागपुरी में स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी है? तो स्वर्ण वर्ण की संख्या 8 है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10वां नंबर। अ में अनुस्वार कैसन वर्ण है के? अन कैसन वर्ण है के दोस्तों? तो अन जो है वह स्वर वर्ण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11 नंबर। नागपुरी में अंतस्थ वर्ण मनक कुल संख्या कितना है?
अंतस्थ वर्णों की संख्या नागपुरी में कितनी है? तो अंतस्थ वर्णों की संख्या नागपुरी में 4 है। ये सब का डिटेल अगर आपको देखना है तो प्ले लिस्ट में जाइएगा नागपुरी का व्याकरण में, और उसमें ये सब आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है दोस्तों, ठीक है। चलिए 12 नंबर देखते हैं। नागपुरी में ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक ध्वनि मनक कुल संख्या कितना है? ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक ध्वनि मनक कुल संख्या आपको बताना है, वह कितनी है? तो वह कितनी है? 4 है, 5 है, 3 है या 2 है? तो कितनी है दोस्तों? तो 3 है, ठीक है। चलिए 13 नंबर हम लोग देखते हैं। नागपुरी भाषा में घोष ध्वनि मनक कुल संख्या कितना है? घोष ध्वनि नागपुरी में घोष ध्वनि की संख्या कितनी है? तो घोष ध्वनि दोस्तों नागपुरी में 10 है, ठीक है। घोष भी 10 है, अघोष भी 10 है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत किताब में अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन जो JSSC मानता है वह 10 को ही मानता है, ठीक है। आया हुआ प्रश्न है, इसलिए इसमें आप लोग को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए 14 नंबर देखते हैं। उष्म वर्ण मनक संख्या नागपुरी में कितना है? किस वर्ण का? उष्म वर्ण की संख्या आपको बतानी है। तो उष्म वर्ण कितना है? 2 है, 3 है, 4 है या 5 है? तो उष्म वर्णों की संख्या नागपुरी में 2 है, ठीक है। ये सब का डिटेल आपको वर्ण पढ़ा चुके हैं हम, प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट और आज का लास्ट प्रश्न। उकर कुकुर करिया है, ई वाक्य में क्रिया शब्द कौन विशेषण है के? ठीक है, सॉरी दोस्तों, उकर कुकुर करिया है, ई वाक्य में करिया, क्रिया ने करिया शब्द कौन विशेषण है? कि करिया जो है वह कौन सा विशेषण है, ये आपको बताना है। तो करिया कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण? ये इसका आंसर आप लोगों को खुद बताना है। मैं बता सकता हूँ, लेकिन आप लोगों का प्रैक्टिस के लिए यह क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जा रहा है, ठीक है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं इस प्रश्न का आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप जोर शोर से पढ़ाई रखें, क्योंकि सहायक आचार्य का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, और साथ ही साथ JSSC CGL का भी एग्ज़ाम का डेट अनाउंस होने वाला है। JSSC CGL का भी एग्ज़ाम आपका हो सकता है जुलाई में हो जाएगा, इसलिए आप लोग तैयारी में लगे रहें और अपनी तैयारी को इस तरह से धार दें कि जब भी एग्ज़ाम हो आप किसी से पीछे ना रहें। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय झारखंड, जोहार।